लखनऊ से खबर बता रहे, अयोध्या राम मंदिर में एसआईटी जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। चढ़ावा चोरी मामले में रडार पर 24 से ज्यादा लोग, रोजाना 10 से 15 लाख की चोरी का दावा किया जा रहा है और ट्रस्ट पदाधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें, 40 करीब लोगों की नियुक्ति का आरोप लगाया गया है और जांच के घेरे में कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए जाने का दावा किया गया। बैंक कर्मियों की मिलीभगत की आशंका जताई गई, तो कई सारे पहलू है जिनका खुलासा हुआ है। तो राम मंदिर चोरी मामले में एसआईटी की जांच प्रक्रिया जारी है। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार के सामने रखी है। अनियमितताओं और चोरी की जांच कर रही है। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। 150 से अधिक लोगों से पूछताछ इसमें की गई है। कई कर्मचारियों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका पर इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रस्ट के पुनर्गठन के साथ ही साथ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी इस दौरान की गई है, लेकिन कई सारे इसमें दावे हैं। 24 से ज़्यादा लोग रडार पर है। तो रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंप दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट एसआईटी ने राज्य सरकार को सौंप दी है और कई बड़े खुलासे हुए हैं इनमें। देखिए, बिल्कुल तेजी से एसआईटी ने 6 दिनों तक अयोध्या में रहकर जांच की। जांच के दौरान लगभग 150 लोगों से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद एसआईटी ने वहां से जो रिपोर्ट पूरी तैयार करने के बाद आज एसआईटी ने उस रिपोर्ट को एसीएस संजय प्रसाद को सौंपी। हालांकि देखिए, अब सरकार के पास रिपोर्ट जो पहुंचाई गई है, उसके बाद से जो सूत्रों द्वारा जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही है कि जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई है। चढ़ावा चोरी करने वालों पर एफआईआर के लिए भी संतुष्टि उन्होंने जाहिर की और साथ ही उन्होंने ये भी जांच में ये भी देखा जा रहा है कि सीट की जांच में कमीशन खोरी का मामला भी पाया गया। साथ ही नियुक्ति गणना व कर्मचारियों को हेरफेर की जो आशंका है, वो कहीं न कहीं सही साबित हुई नजर आई। वही गवाहों का जो जिक्र जांच की रिपोर्ट में किया गया है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सबसे बड़ा सवालिया निशान, वो भी कहीं न कहीं देखिए इस जांच रिपोर्ट में सूत्रों द्वारा जानकारी निकल के आ रही है। कुछ पदाधिकारियों को हेरफेर तथा कुछ की लापरवाही व कुछ को दोषी पाया भी गया है। ट्रस्ट के पदाधिकारी में जिस तरह की गर्म बात जो सामने शुरू से निकल के आ रहा था, जो एक नाम चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप, ये भी कहीं न कहीं से सूत्रों द्वारा खबर निकल के आ रही है। इनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से एसआईटी ने जो रिपोर्ट बनाकर जो आज संजय प्रसाद को दिया, अब सरकार की तरफ से अब देखते हैं कि इस पर इन रिपोर्टों पर किस तरह से कार्रवाई। हालांकि देखिए, अभी जिस तरह से मंडल आयुक्त को जब ये रिपोर्ट सौंपी गई, मंडल आयुक्त ने जब ये रिपोर्ट संजय प्रसाद को सौंपी, तो कई चीजें उन्होंने जाहिर की और इस मामले को लेकर, हालांकि देखिए अब चढ़ावा चोरी के जो मामले जो है उसमें 2 दर्जन लोग जो चिन्हित भी किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा चढ़ावा चोरी जैसे कि अगर देखा जाए तो जो माघ कुंभ और माघ मेले के दौरान हुई, तो क्योंकि जाहिर सी बात है 10 से 15 लाख रुपए की जो चोरी जो बताई जा रही है कि हर दिन 10 से 15 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। वही अगर हम इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो चंपत का बेहद करीबी टिन्नू यादव, उसका नेटवर्क इस मामले में काफी बड़ा इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव ने कम से कम 40 लोगों को इसी ट्रस्ट में भर्ती कराया था। वो बिना किसी रोक टोक चेकिंग के आना जाना उनका लगातार बना था। 12 से 15 हजार रुपए के वेतन में देखिए लगातार, क्योंकि बड़ा गंभीर सवाल यहाँ पर लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राशिद, देखिए आज जिस प्रकार से हम देखें 23 जून तारीख हो गई है और 29 जून तक का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समय दिया था कि आप तब तक रुक जाइए, पूरा इसका खुलासा हो जाएगा। आज एक रिपोर्ट भी सौंप दी गई है और एफआईआर और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की भी क्या यहाँ पर सिफारिश की गई है, क्योंकि खुलासे तो देखिए लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो दावा किया है, जो इस मामले को लेकर उन्होंने डेडलाइन सेट कर दी है, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए साक्षी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन उन्होंने जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा था कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद से उन्होंने एसआईटी गठित की। एसआईटी 6 दिन में उन्होंने जिस हिसाब से अभी 6 दिन की जो रिपोर्ट जो निकल के आई है, जो सूत्रों द्वारा जो जानकारियां मिल रही है, हालांकि देखिए अभी आगे की जांच हुई, क्योंकि जब रिपोर्ट ये सौंपी गई थी संजय प्रसाद को, उसके बाद वहां से ये भी निकल के आया कि अभी ये पहली जांच है।
इसके बाद एक जांच और होगी। हालांकि देखिए, आप इतनी गंभीर मामले को लेकर करोड़ों लोगों की, राम भक्तों की जो श्रद्धा है उस राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, और आप कहीं ना कहीं जिस तरह से चोरी का मामला, बड़ा मामला निकल के राम मंदिर से आ रहा है, तो अब लोगों की निगाहें भी उसी पर टिकी है। हालांकि जाहिर सी बात है, अभी जांच 6 दिन की जांच है, पूरी हुई, आज रिपोर्ट सौंपी गई। अब इसके बाद पूर्ण जांच की बात सामने निकल के सामने आ रही है। अब देखते हैं पूर्ण जांच में क्या निकल के आता है, किस तरह से कार्रवाई होती है, किसके ऊपर FIR होती है, कौन जेल जाता है, कौन नहीं जाता। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल राशिद, देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।